वेलकम टू देसी हेल्थ केयर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माहवारी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि माहवारी क्या है। दोस्तों, माहवारी को उर्दू में हैज़ भी कहते हैं। किसी खातून के जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीलियों का जो साइकिल होता है और इसकी वजह से लगातार खून बहने के अमल को माहवारी कहते हैं। दोस्तों, जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उसकी बैज़ादानियों में पहले ही से मिलियन के हिसाब से नापुख्ताकार बैज़े होते हैं या अंडे होते हैं। बुलूगत के वक्त महीने में एक बार या इनमें से दसियों बार हार्मोनी तब्दीलियों के तहत बढ़ना शुरू कर देंगे और ये बुलूगत के वक्त महीने में एक बार हार्मोनी तब्दीलियों के तहत बढ़ना शुरू कर देंगे। आम तौर पर बैज़ादानी में सिर्फ एक बैज़ा पुख्तगी को पहुंचता है और वो हर साइकिल में रहमे मादर में चला जाता है, जिसे अखराज बैज़ा कहा जाता है। इसी दौरान हमल की तैयारी के लिए रहमे मादर ज़्यादा मोटा हो जाता है। अगर बैज़ा या अंडा ज़रखेज़ नहीं है तो यह हैज़ के खून के तौर पर पेट के इजाफी टिश्यूज के साथ अंदामे नहानी से बाहर निकल जाएगा। फिर हैज़ का दूसरा चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक सवाल जो आम तौर पर किया जाता है कि लड़की को किस उम्र में माहवारी आने लगती है, किस उम्र में माहवारी बंद होती है, इसके बारे में बहुत कम लोग सही मालूमात रखते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि एक लड़की जब अपनी उम्र के तकरीबन 11 या 12 साल में पहुंचती है तो उसको माहवारी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये एक कुदरती अमल है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है और ना ही इससे घबराना चाहिए और ये सिलसिला हर माह चलता रहता है। अक्सर खवातीन की उम्र जब 45 से 55 साल की हो जाती है तो आम तौर पर उनको आहिस्ता आहिस्ता हैज़ आना बंद हो जाता है। इस मरहले में माहवारी मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाती है। इस मरहले को सनयास भी कहा जाता है और खवातीन अब मजीद बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती। दोस्तों, एक सवाल जो आम तौर पर अक्सर किया जाता है कि क्या ये ज़रूरी है कि हर महीने माहवारी आए? जी नहीं, हर खातून को हर महीना माहवारी नहीं आती है। किसी भी खातून का साइकिल या चक्कर उसकी कैफियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है। हैज़ का चक्कर आमतौर पर 21 से 35 दिन तक जारी रह सकता है। इस चक्कर की तवालत की सराहत माहवारी के पहले दिन से लेकर अगली माहवारी के पहले दिन के दरमियान के दिनों की तादाद पर होती है। मिसाल के तौर पर पिछली माहवारी का पहला दिन 1 अक्टूबर, मौजूदा माहवारी का पहला दिन 29 अक्टूबर, तो इस हिसाब से चक्कर की तवालत 28 दिन है। दोस्तों, अगर किसी औरत को माहवारी नहीं आती तो जिनसी तौर पर सरगर्म किसी भी खातून में हमल के अमकान पर गौर किया जा सकता है। अगर आपको माहवारी नहीं आई है तो बराह करम किसी मुस्तनद लेडी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि माहवारी लगातार हर महीने आती रहे। उन लड़कियों में जिनके हैज़ की शुरुआत हुई है और सनयास यानी उस मरहले तक जब माहवारी आना बंद हो जाती है को पहुंचने वाली खवातीन में बेज़ाब्ता माहवारियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा मखसूस कैफियत हार्मोनी अदम तवाज़न के साथ वाबस्ता हो सकती हैं जो सिलसिलावार बेज़ाब्ता माहवारियों का सबब बनती हैं। इनमें ये शामिल हैं ज़्यादा वज़न या कम वज़न होना, खाने की बद इंतज़ामी या भूख कम लगना, या बहुत ज़्यादा काम करना या थका देने वाली वर्जिशें करना, ज़हनी तनाव या परेशानी वगैरह का सबब बनना, मखसूस अद्वियात जैसे माने हमल इंजेक्शन वगैरह या गोलियां वगैरह खाना, मनशियात का गलत इस्तेमाल करना, बच्चों को दूध पिलाना, पुरानी अमराज या हार्मोन्स की तब्दीलियाँ, थायराइड की बीमारी वगैरह ऐसी कैफियत जो बच्चादानी के अमल को मुतासर कर सकती हैं। रहमे मादर के अस्तर में गैर तबी हालत, रहम की गर्दन या अंदामे नहानी के इन्फेक्शन की वजह से या रहम की गर्दन के कैंसर वगैरह की वजह से माहवारियों के दरमियान अंदामे नहानी से खून बह सकता है। इस पर बसा औकात बेज़ाब्ता माहवारी का शुबा हो सकता है। दोस्तों, बाज़ औकात ऐसा होता है कि बाज़ औरतों को बहुत ज़्यादा खून बहने की शिकायत होती है। इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। भारी माहवारियों का मतलब है कि हैज़ के खून बहने की शिद्दत या तवालत में इजाफा। ये एक कुदरती अमल है। हो सकता है आपको भारी माहवारियों का सामना करना पड़े। अगर आपकी माहवारी 7 दिनों से ज़्यादा जारी रहती है, दोस्तों आपको भारी माहवारियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी माहवारी 7 दिन से ज़्यादा जारी रहती है। वैसे अक्सर खवातीन की माहवारी 2 से 7 दिन तक जारी रहती है। अगर आपको हर 1 से 2 घंटे में देर पा और बहुत ज़्यादा जज़ब करने वाले पैड्स को तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके जिस्म से खून के बड़े बड़े लोथड़े निकल रहे हैं, अगर आपके जिस्म से बहुत ज़्यादा स्याल निकल रहा है यानी अचानक बड़ी मिकदार में खून निकलना,
जो आपके ज़ेरे जामा और कपड़ों में जज़ब हो जाता है। अगर आपको पैड बदलने के लिए रात में बार बार जागने की ज़रूरत पड़ती है, अगर पैड इस्तेमाल करने के बावजूद सोने के दौरान आपकी बेड शीट पर खून लग जाता है, अगर आपकी भारी माहवारी से आपके काम, ख़ानदानी ज़िंदगी और मुआशरती ज़िंदगी पर असर पड़ता है, अगर आपको अपनी माहवारी के दौरान और उसके बाद चक्कर, सांस फूलने और थकन का एहसास होता है, तो आपको इसे हरगज़ घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको मुनासिब इंतज़ाम करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि माहवारी का दर्द क्या है। माहवारी का दर्द अक्सर माहवारी आने से ठीक पहले या इसके आगाज़ पर शुरू होता है। आम तौर पर निचले पेट में हल्का या शदीद दर्द का एहसास होता है। भारी खून आने के वक्त आम तौर पर दर्द ज़्यादा होता है। दर्द पेट की गड़बड़ी के साथ वाबस्ता हो सकता है, जैसे कै या पतला पखाना करना। माहवारी के दर्द दो तरह के होते हैं, एक वो जो तिब्बी कैफियत की वजह से होता है और दूसरा वो जो किसी बुनियादी कैफियत की वजह से होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि तिब्बी कैफियत से दर्द क्यों होता है। आम तौर पर नौजवान ख़वातीन में माहवारी की शुरुआत के फ़ौरन बाद दर्द होता है। ख़वातीन की उम्र बढ़ने के साथ या बच्चा जन्मने के बाद या बच्चा पैदा करने के बाद दर्द कम हो जाता है या यहाँ तक कि गायब भी हो जाता है। 1 से 3 दिन तक दर्द जारी रहता है। गर्म पट्टी इस्तेमाल करने से या आम तौर पर पेन किलर लेने से दर्द से आराम मिल जाता है। जो ख़वातीन बाज़ाब्ता तौर पर वर्जिश करती हैं उन्हें माहवारी में कम दर्द होता है। अब बात करते हैं बुनियादी कैफियत की वजह से जो दर्द होता है। ये दर्द वर्म रहम, पेड़ू के इन्फेक्शन या हमल वगैरह ज़ाया करने के अमल की वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात दर्द हैज़ के चक्कर के किसी भी वक्त दर्द वाक़या हो सकता है। अगर माहवारी से बदबूदार मवाद या बुखार हो जाए तो भी ये दर्द हो सकता है। बाज़ ख़वातीन को जिनसी ताल्लुक़ के दौरान ये दर्द हो सकता है। ऐसे दर्द की सूरत में बाज़ औक़ात पेन किलर दवाइयाँ काम नहीं करती। इस दर्द में कमी बुनियादी सबब के इलाज से ही मुमकिन हो सकती है। अगर आप मंदरजा ज़ैल अलामात में से किसी का भी सामना हो तो फ़ौरन लेडी डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपकी उम्र 16 साल है और आपकी माहवारी शुरू नहीं हुई है, अगर आपकी माहवारी अचानक बेज़ाब्ता हो गई है, अगर माहवारियों के दरमियान अंदामे नहानी से खून बहता है, अगर 1 साल से ज़्यादा तक आपकी माहवारी बंद रहने के बाद अंदामे नहानी से खून बहता है, अगर माहवारी का दर्द जो 40 साल की उम्र में या इसके बाद शुरू होता है, अगर हैज़ का चक्कर 21 दिन से कम है, अगर आपको भारी माहवारी आना शुरू हो जाती है, अगर आपको शदीद दर्द के साथ माहवारी आती है और पेट में दर्द भी होता है, अगर आपकी माहवारी 1 साल से ज़्यादा तक रुकी रही है लेकिन आपकी उम्र 45 साल से कम है, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन किसी मुस्तनद लेडी डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना चाहिए। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि माहवारी के बारे में मुकम्मल मालूमात आप तक पहुंचा दी जाएं। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो बराह करम नीचे कमेंट्स में दर्ज करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।